Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the ईरान और इजराइल के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, इजराइल के द्वारा ईरान के जो मिलिट्री साइट्स हैं वहाँ पे अटैक किया गया। हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, आपको लोकेशन के बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए। क्या स्टूडेंट्स, ईरान के द्वारा इजराइल के साथ जो बॉर्डर एरिया है वो शेयर किया जाता है? तो स्टूडेंट, जो बॉर्डर एरिया है वो यहाँ पे नहीं शेयर किया जाता है ईरान और इजराइल के द्वारा। ईरान का जो लोकेशन है आप देखिए कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट एशिया का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे सिचुएटेड है। कैस्पियन सी है, पर्शियन गल्फ है और गल्फ ऑफ ओमान का जो वाटर बॉडीज है वहाँ पे आप देखिए कि ईरान का जो प्रेजेंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स, अगर हम इजराइल के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो इजराइल का जो लोकेशन है आप देखिए कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट एशिया का जो पार्ट है जो कि मेडिटेरियन सी के साथ अपना एरिया शेयर करता है वहाँ पे इजराइल है वो सिचुएटेड है। तो स्टूडेंट्स, बोथ कंट्रीज़ के द्वारा एरिया है वो नहीं शेयर किया जाता। ईरान के साथ में कौन कौन से कंट्रीज हैं जो अपना एरिया है वो शेयर करते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी होना चाहिए। आप देखिए कि स्टूडेंट्स, ईरान का जो प्रेजेंस है आपको किस इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर जो पर्शियन गल्फ है उसके साथ भी ईरान के द्वारा वाटर जो अपना एरिया है वो शेयर किया जाता है। यहाँ पे आप देखिए कि वेस्ट एशिया का जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज है, स्टेट ऑफ हॉर्मूज और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को। तो स्टूडेंट्स, ये आप देखिए कि बोथ वाटर बॉडीज़ के अंदर में ईरान का यहाँ पे प्रेजेंस है। ईरान का जो नॉर्दर्न पार्ट है, ईरान का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे आप देखिए कि कैस्पियन सी के साथ अपना एरिया शेयर करता है। कैस्पियन सी आप देखिए कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वाटर बॉडी है। हमारा जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो सिचुएशन क्रिएट होता है कैस्पियन सी है, इसके अलावा मेडिटेरियन सी है। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का सिचुएशन विंटर के समय क्रिएट होता है। आप देखिए कि जब बारिश रिसीव होता है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया को विंटर के दौरान में, और हमारा जो रबी का जो क्रॉप्स है उनका भी प्रोडक्टिविटी के लिए जो विंटर का जो बारिश है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रोडक्टिविटी को वो इंक्रीज करता है। तो आप देखिए कि ईरान का ये लोकेशन है पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान एंड कैस्पियन सी के साथ अपना एरिया शेयर करता है। अगर हम कंट्रीज़ के बारे में बात करें, कंट्रीज़ आप देखिए कि अजरबैजान है जो इसका नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे अजरबैजान है वो सिचुएटेड है। आप देखिए कि ईरान के जो पॉलिटिकल लीडर हैं, ईरान के जो पॉलिटिकल लीडर हैं अप्रैल या मई के समय में वहाँ पे ही अजरबैजान का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे एक प्रोजेक्ट के इनोग्रेशन के लिए गए थे, और जब वापस रिटर्न के दौरान में उनका जो प्लेन क्रैश हुआ आप देखिए कि उनका वहाँ पे डेथ हुआ। तो स्टूडेंट्स, अजरबैजान है वो एरिया शेयर करता है, अजरबैजान है वो एरिया शेयर करता है यहाँ पे ईरान के साथ में। अजरबैजान और अर्मेनिया का कन्फ्लिक्ट आपने ज़रूर से रीड किया होगा, लास्ट 3 to 4 ईयर्स के अंदर में कंटिन्यूस वो जो कन्फ्लिक्ट है वो न्यूज़ के अंदर में है। किस एरिया के पर्सपेक्टिव से है वो कन्फ्लिक्ट? आप देखिए कि नागोर्नो कारोबाख नाम का एक रीजन है, नागोर्नो नागोर्नो कारोबाख नाम का एक रीजन है जो कि अजरबैजान का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे सिचुएटेड है, बट एक रोड के साथ में वो कनेक्टेड है, अर्मेनिया से एक रोड के साथ में वो कनेक्टेड था। बट अब प्रेजेंट समय में जो नागोर्नो कारोबाख है उसको अनेक्स कर लिया गया था अजरबैजान के द्वारा। तो आप देखिए अजरबैजान है, अर्मेनिया है, इसके अलावा तुर्कमेनिस्तान जो कि कैस्पियन सी के साथ अपना एरिया शेयर करता है। तो आप देखिए क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कैस्पियन सी के साथ में जो एरिया शेयर करने वाली जो कंट्रीज हैं उसमें से किस किस कंट्री के साथ जो ईरान है वो अपना बॉर्डर एरिया शेयर करता है। तो इसमें आपको एक अजरबैजान देखने के लिए मिलेगा, एक तुर्कमेनिस्तान है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान है। आप देखिए कि तुर्कमेनिस्तान किसके लिए फेमस है? जो तापी पाइपलाइन है, इंडिया का एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक प्रोजेक्ट है जिसको कि लॉन्च किया गया था, बट अभी उसका कंप्लीशन नहीं है क्योंकि तापी जो पाइपलाइन है, तापी जो पाइपलाइन है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। अब आप देखिए अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के द्वारा पावर को टेक ओवर किया गया, और पाकिस्तान का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे भी कंटिन्यूस आपको जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, काफ़ी सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिनके द्वारा कंटिन्यूस जो रिवोल्ट है या आप देखिए कि जो आपको जो अटैक्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। तो इस वजह से सिक्योरिटी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक पिलर है। इस तापी पाइपलाइन की रिगार्डिंग में कंसर्न है कि सिक्योरिटी वहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये नॉर्दर्न पार्ट के यहाँ पे कुछ कंट्रीज हैं जो बॉर्डर एरिया शेयर करते हैं ईरान के साथ में। ईरान का जो ईस्टर्न पार्ट है उसके साथ आप देखिए कि यहाँ पे अफगानिस्तान का पार्ट सिचुएटेड है और यहाँ पे पाकिस्तान का। तो स्टूडेंट्स, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का ये एरिया न्यूज़ के अंदर भी था। न्यूज़ के क्यों था? क्योंकि आप देखिए कि
ईरान का जो एरिया यहाँ पे शेयर होता है, ईरान का जो एरिया यहाँ पे जो प्रोविंस है जिसको कि हम सिस्तान बलूचिस्तान के नाम से जाना करते हैं। किसके नाम से स्टूडेंट्स? सिस्तान बलूचिस्तान। अब आप देखिए कि बलूचिस्तान क्या है। बलूचिस्तान बेसिकली एक रीजन है, ये एक रीजन है जो अफगानिस्तान का जो सदर्न पार्ट है, अफगानिस्तान का जो कांधार का जो रीजन है उस एरियाज के अंदर में, या पाकिस्तान का आप देखिए कि बलूचिस्तान जो प्रोविंस है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर में, और इसके अलावा ईरान का सिस्तान बलूचिस्तान जहाँ पे बलूच कम्युनिटी जो है उसका जो पॉपुलेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। पर आप देखिए कि सिस्तान बलूचिस्तान जो प्रोविंस है ईरान का वो स्ट्रेटजिक पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। इंडिया का जो चाहबार पोर्ट है वो इसी एरिया के अंदर सिचुएटेड है, और पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है इसी के नियर बाई एरिया के अंदर पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है उनके टेरिटोरियल एरिया के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि चाहबार पोर्ट इंडिया का सेंट्रल एशिया के साथ में कनेक्टिविटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स ये ईस्टर्न पार्ट के हुए, अफगानिस्तान हुआ, पाकिस्तान हुआ। अब अगर हम बात करें वेस्टर्न पार्ट के रिगार्डिंग में, तो आप देखिए कि यहाँ पे टर्की का कुछ एरिया है, यहाँ पे टर्की का कुछ एरिया है, और इस पार्ट के अंदर में ईरान के साथ में इराक के द्वारा जो बॉर्डर एरिया है वो शेयर किया जाता है। तो ये कुछ कंट्रीज है जिनके साथ में बॉर्डर एरिया है वो शेयर करता है ईरान। स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इजराइल के जो नाइबर कंट्री हैं जैसे कि जॉर्डन है, जॉर्डन के अलावा आप देखिए कि वहाँ पे सीरिया है, क्या उनके द्वारा भी ईरान के साथ में एरिया शेयर किया जाता है? तो वो कंट्रीज एरिया नहीं शेयर करते हैं। आपको ये जो लोकेशंस हैं एक बार इसको ज़रूर से प्रैक्टिस करना आपके एटलास के अंदर में। स्टूडेंट्स हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उनके द्वारा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यहाँ पे इन्फॉर्म किया गया कि बॉम्ब्स के रिगार्डिंग में जो थ्रेट्स देखने के लिए मिले हैं एविएशन सेक्टर के अंदर में, स्पेशल जो प्लेन्स का जो सेक्टर है उसके अंदर में। तो आप देखिए कि फेस्टिवल का समय है, एयरलाइन जो सेक्टर है उसके अंदर इस समय पीक के ऊपर जो वर्किंग प्रोसेस है वो पीक के अंदर हुआ करता है, और उसी समय इस तरीके के जो थ्रेट्स हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू उनका जो स्प्रेड भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उसी को कर्व करने के रिगार्डिंग में, पोस्ट को कंट्रोल करने के पर्सपेक्टिव से मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आप देखिए कि कुछ गाइडलाइंस है या उनको कहा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स हार्वेस्ट का जो फेस्टिवल है, कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं तमिलनाडु के वहाँ पे, तो उनके द्वारा ये जो फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। फसल से रिलेटेड, क्रॉप से रिलेटेड ये फेस्टिवल है। फेस्टिवल का नाम है स्टूडेंट पुथारी। पुथारी इस फेस्टिवल का जो नेम है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। कौन कौन सा ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनके द्वारा इस पुथारी नाम का जो ट्राइब हार्वेस्ट फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो स्टूडेंट जो चेतीज नाम का जो ट्राइबल कम्युनिटी है, इस चेतीज के अलावा आप देखिए कि इरूलाज हैं, इरूलाज हैं जो कि आपको तमिलनाडु के वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है कि कहाँ, किस स्टेट के अंदर में जो पुथारी नाम का जो यहाँ पे क्रॉप का जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जाता है, किस स्टेट से रिलेटेड है। इरूलाज के अलावा आप देखिए कि स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे कुरुम्बाज हैं, पेनियाज हैं, टोडाज ऑफ नीलगिरी हैं, और आपको कोटाज हैं। ऐसे डिफरेंट जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। टोडाज के बारे में, नीलगिरी के जो टोडाज हैं उनके बारे में तो आपने रीड किया होगा काफ़ी बार, अगर आपने लास्ट 1-2 ईयर से कंटिन्यूस प्रिपरेशन किया है तो। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टेबल बर्निंग के पर्सपेक्टिव से है, हमारा जो सेंटर का एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है उसके द्वारा आप देखिए कि रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि इस साल जो स्टेबल बर्निंग के जो केसेज हैं वो डिक्रीज हुए हैं अगर हम कंपेयर करें लास्ट ईयर के साथ में। आप देखिए कि पंजाब और हरियाणा के यहाँ पे जो स्टेबल बर्निंग के जो मेजर केसेज देखने के लिए मिलते हैं जो कि एयर का जो क्वालिटी है उसको डिक्लाइन करते हैं। एयर का क्वालिटी के अंदर आपको डिक्लाइन देखने के लिए मिलेगा, और स्पेशली दिल्ली के अंदर इसी दौरान में फेस्टिवल का सीजन होने की वजह से दिल्ली के अंदर में आपको ये जो इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स ये एयर क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए उसके बारे में हमने डिस्कस किया। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट, इसके बारे में आपने काफ़ी बार रीड किया होगा। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट का जो बेसिक पर्पज़ है वो यही है कि एयर का जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जाए, जो भी यहाँ पे थ्रेट्स हैं उनको रिजोल्व किया जाए, और जो जिनके द्वारा इस तरीके का प्रैक्टिस किया जाता है उनको आप देखिए कि कोई अल्टरनेटिव वे के अंदर में सजेस्ट किया जाए कि उनके द्वारा जो क्रॉप के जो रेजिड्यू हैं उनको बेसिकली डिकम्पोज है वो किया जाए। आप देखिए कि बायो डिकम्पोजर है वो भी काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर हुआ करता है। दिल्ली के रिगार्डिंग में न्यूज़ के अंदर था कि दिल्ली के द्वारा बायो डिकम्पोजर है उसका स्प्रे किया गया जो क्रॉप्स का जो एरिया है वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स
सोयाबीन के बारे में है। आप देखिए कि हमारे कंट्री के अंदर जो सोयाबीन है वो आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, मध्य प्रदेश के अंदर हाईएस्ट हुआ करता है सोयाबीन का जो प्रोडक्शन है वो आपको हाईएस्ट मध्य प्रदेश के अंदर देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि मध्य प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र के वहाँ पे है। तो और अगर हम बात करें कंबाइन वे के अंदर में मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र हमारे कंट्री का जो 85% सोयाबीन का जो प्रोडक्शन है उसको कैरी आउट करते हैं। आप देखिए कि ऑयल का ये जो बेसिकली इसे ऑयल सीड क्रॉप है बेसिकली सोयाबीन, अभी प्रेजेंट समय में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो इंडिजीनियस ऑयल का जो आप देखिए कि क्रॉप्स है उनका एमएसपी है उसको भी इंक्रीज किया गया था, जिसमें सोयाबीन का जो यहाँ पे एमएसपी है उसको भी इंक्रीज किया गया। एग्जाम के पर्पज से आपको क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होना चाहिए, एक तो सोयाबीन के बारे में आपको ये जानकारी होना चाहिए कि लार्जेस्ट कहाँ पे इसका प्रोड्यूस हुआ करता है, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र के वहाँ पे है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडिया के अंदर में ओवरऑल इंडिया के पर्सपेक्टिव से, अगर शोइंग एरिया के बारे में कि कितने एरिया के अंदर इसको उगाया जाता है, तो इंडिया का जो रैंकिंग है एरिया के पर्सपेक्टिव से इंडिया का जो रैंकिंग है वो आपको 4th देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट आप देखिए कि यूएसए है, फर्स्ट यहाँ पे यूएसए है, फिर ब्राज़ील है स्टूडेंट्स, फिर ब्राज़ील है, फिर आप देखिए कि अर्जेंटीना है, यूएसए है, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना को आप देखिए कि इनवाइट किया गया था किसके लिए, ब्रिक्स का मेंबर के लिए, उसके द्वारा नहीं ज्वाइन किया गया। और फिर स्टूडेंट्स इंडिया का रैंकिंग है यहाँ पे एरिया के पर्सपेक्टिव से। बट स्टूडेंट्स अगर हम बात करें प्रोडक्टिविटी के बारे में, तो प्रोडक्टिविटी के अंदर इंडिया का जो रैंकिंग है वो आपको 5th देखने के लिए मिलेगा। 3rd तो ये कंट्रीज हैं, 4th यहाँ पे चाइना है। तो आप देखिए कि इंडिया का जो प्रोडक्टिविटी कम है, एरिया अधिक है, डेट मीन्स पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम है। उसके बिहाइंड में काफ़ी कुछ ऐसे रीजन्स हैं। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे पिछले 20 ईयर्स बिफोर ये जो प्रैक्टिस है वो काफ़ी कम देखने के लिए मिलता था। अभी लास्ट 20 ईयर्स के अंदर में जो इसका एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे एमएसपी को इंक्रीज किया जाए जिससे कि फार्मर्स इसको ग्रो करें। यहाँ पे आपको जो लैंड होल्डिंग है, आप देखिए कि काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से इस तरीके से जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्लाइन होता है। तो स्टूडेंट्स ये सोयाबीन के बारे में हमने डिस्कस किया। सोयाबीन का जो पॉजिटिव थिंग यहाँ पे क्या है, प्रोटीन रिच आपको ये जो फूड है वो देखने के लिए मिलता है। प्रोटीन का जो डिमांड है वो बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है आप देखिए, और काफ़ी सारे हमारे कंट्री के ऐसे एरिया हैं जहाँ पे प्रोटीन आपको डाइट के अंदर नहीं देखने के लिए मिलेगा, मोर कार्बो है उनका प्रेजेंस आपको डाइट के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि प्रोटीन का जो डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। अमीनो एसिड के जो 9 यहाँ पे टाइप्स हैं, आप देखिए कि 9 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड है, उसका प्रेजेंस ऑल काइंड ऑफ 9 अमीनो एसिड्स हैं, उनका प्रेजेंस आपको सोयाबीन के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो मध्य प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सोयाबीन। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडिया और बांग्लादेश के बारे में है। आप देखिए कि इंडिया और बांग्लादेश का जो टोटल बॉर्डर एरिया है वो कितना है, इंडिया और बांग्लादेश का टोटल बॉर्डर एरिया कितना है, और कौन कौन से स्टेट्स हैं जो इंडिया और बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं, इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं, ये आपका क्या है, होमवर्क है, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। अब आप देखिए कि हमारे जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं उनके द्वारा वहाँ पे एक पेट्रापोल नाम का एक लैंड पोर्ट है। पेट्रापोल नाम का जो लैंड पोर्ट है उसको इनोग्रेट किया जाएगा, उसके गेट को। अब आप देखिए कि यहाँ पे जो ट्रेड है जो डिक्लाइन हुआ था वो प्रेजेंट समय में फुल स्पीड के अंदर में या फुल आपको प्रोसेस के अंदर देखने के लिए मिलता है। पेट्रापोल बिनापोल जो यहाँ पे ट्रेड रूट्स हैं, आप देखिए कि वहाँ पे इंडिया और बांग्लादेश का जो ट्रेड है 70% ट्रेड आपको पेट्रापोल एंड बिनापोल के थ्रू देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स ये बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से है। बांग्लादेश के वहाँ पे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके रिजर्वेशन के रिगार्डिंग में एक मूवमेंट हुआ, आप देखिए उसके बाद में जो पॉलिटिकल पर्सन पावर के अंदर थे उनको पावर से ओवरथ्रोन किया गया, और वहाँ पे आपको इंटरिम गवर्नमेंट है जो मोहम्मद यूनिस हैं, माइक्रो फाइनेंस के एक इम्पोर्टेंट पर्सन हैं, उनके लीडरशिप के अंदर में आपको एक वहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट है वो देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे जो सीजीआई सर हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनके द्वारा जो जीएसटी का जो वर्किंग प्रोसेस है उसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल के रूप से बताया गया है कि यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है कि सेंटर और स्टेट compete करें किसी भी एक कॉमन गोल के रिगार्डिंग में, कि सेंटर के द्वारा भी स्टेट के द्वारा भी यहाँ पे compete किया जाए किसी भी एक डोमेन के अंदर में। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का वो पार्ट है। यहाँ पे जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जो जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसके रूप से बताया गया।
स्टूडेंट्स किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जीएसटी है उसको इम्प्लीमेंट किया गया था? और आप देखिए कि जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279 ए के अंडर में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। जो जीएसटी काउंसिल है उसको एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप से सेटअप किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो पेंडेमिक फंड है उसके बारे में है। इंडिया G20 का मेंबर है। G20 का ये आप देखिए कि $25 मिलियन का एक पेंडेमिक फंड है, जिसका बेसिक पर्पज़ यही है कि एनिमल्स का जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करना है। पेंडेमिक जो फंड है उसका बेसिक पर्पज़ क्या है कि एनिमल्स का जो हेल्थ है उसको यहाँ पे इम्प्रूव करना है। इसके अलावा आप देखिए कि जो भी यहाँ पे डिफरेंसेस हैं उनको, जो भी यहाँ पे जो एनिमल हेल्थ के रिगार्डिंग में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजोल्व आउट करना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इस फंड का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके बारे में, तो आप देखिए कि फंड का इम्प्लीमेंटेशन एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, इसके अलावा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके थ्रू आपको इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, प्रेजेंट समय में आप देखिए कि 60% जो पैथोजेंस है उनका प्रेजेंस आपको एनिमल के वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। 60% जो पैथोजन है उनका प्रेजेंस एनिमल के वहाँ पे हुआ करता है। हमारा जो ह्यूमन बीइंग का जो हेल्थ है उसको भी ये बेसिकली इम्पैक्ट करता है। तो इंडिया एज ए पार्ट ऑफ G20 होने की वजह से उसको भी फ्यूचर के रिगार्डिंग में एनिमल हेल्थ है उसको स्ट्रेंथन करना है, जिससे कि फ्यूचर का जो पेंडेमिक या कोई इमरजेंसी सिचुएशन है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे प्रिपेयर हो सके। और जोनेटिक जो डिजीज है जो कि एनिमल्स से ह्यूमंस के अंदर जिनका स्प्रेड हुआ करता है उसको यहाँ पे रोका जा सके। आप देखिए कि जब कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ था तो एक कॉन्सेप्ट न्यूज़ के अंदर में था कोविड-19 के समय में कि यहाँ पे जो डेट वन हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रमोट किया जाए। स्टूडेंट्स, वन हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि यहाँ पे ह्यूमन बींग्स के साथ साथ आप देखिए कि एनिमल 60% जो पैथोजन है वो कहाँ से आते हैं, एनिमल्स के वहाँ से। तो एनिमल्स का भी जो सर्विलेंस है उसको कैरी आउट किया जाए, जिससे कि इमरजेंसी का जो सिचुएशन है उसको डील किया जा सके। स्टूडेंट्स, ह्यूमन बींग और एनिमल्स का जो आप देखिए कि जो कॉन्टैक्ट्स है उसका जो स्प्रेड है उसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। H5N1 के बारे में, जिसको कि हम बर्ड फ्लू या एविएशन फ्लू के नाम से भी जाना करते हैं। आप देखिए कि 2020 के समय जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स के अंदर में फर्स्ट टाइम ये जो रिसेंटली आप देखिए कि इसको ऑब्जर्व किया गया। इसका जो वेरिएशन है वो डिफरेंट वे के अंदर में, जिसको हार्ड टू डिटेक्ट है, काफ़ी दिनों तक जो उसके सिम्टम्स है वो डेवलप नहीं होते हैं। 2024 का जो इनिशियल फेज है, मार्च एंड अप्रैल का जो समय है, उस समय इसके जो काफ़ी कुछ केसेज हैं वो सामने आए थे एविएशन फ्लू के, H5N1 के। आप देखिए कि यूएस के वहाँ पे आपको डेयरी सेक्टर के अंदर भी इसका प्रेजेंस देखने के लिए मिलता है। और डेयरी सेक्टर से ही एक पर्सन है, ह्यूमन बीइंग है, उसको भी ये ट्रांसफ़र हुआ था। तो आप देखिए कि H5N1 वायरस है उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि उसको किस तरीके से टैकल करने का ज़रूरत है मास लेवल के ऊपर। अब आप देखिए कि बर्ड्स हैं उनको तो काफ़ी बार मार दिया जाता है, बर्ड्स को आप देखिए कि वहाँ पे मार दिया जाएगा। बट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एनिमल्स को इस तरीके से यहाँ पे असैसिनेट है या उनको इस तरीके से आप देखिए कि जो मारा है वो नहीं जा सकता है। H5N1 का वायरस स्प्रेड हुआ है तो उसको टैकल करने के रिगार्डिंग में वन हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है फिर से आपको पता होना चाहिए कि वन हेल्थ के थ्रू, सर्विलेंस के थ्रू ही इस तरीके का जो इमरजेंसी सिचुएशन है उसको डील किया जा सकता है। मेघालय का जो पोलियो का जो केस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, मेघालय के वहाँ पे 3 हिल्स का एरिया है जिसको हम जानते हैं गारो, खासो एंड जयंतिया। गारो हिल्स हैं, गारो के अलावा खासी हिल्स हैं और जयंतिया हैं। ये 3 हिल्स के एरिया है मेघालय के वहाँ पे। मेघालय के उसी गारो हिल्स के अंदर में एक पोलियो का जो केस है वो सामने आया था। पोलियो का केस आप देखिए कि जब कैरी आउट किया गया, इसके रिगार्डिंग में एग्जामिन किया गया मेडिकल के सेक्टर के पर्सपेक्टिव से, तो वैक्सीन ड्राइव जो पोलियो वायरस हुआ करता है कि आप देखिए कि जो पोलियो का जो वैक्सीन है उसके अंदर भी वायरस है उसको कैरी किया जाता है। और वो वायरस लिटिल बिट एक्टिव रहेगा, वो आपका जो ह्यूमन बॉडी है उसके ऊपर जब अटैक करता है तो आपका जो ह्यूमन इम्यून सिस्टम है वो वहाँ पे डेवलप होता है। हो सकता है जिन पर्सन को यहाँ पे ये जो बेसिकली वैक्सीन दिया गया हो उनका ऑलरेडी इम्यून है वो काफ़ी डिक्लाइनिंग सिचुएशन के अंदर हो, अच्छा उनका इम्यून सिस्टम ना हो। तो स्टूडेंट्स, WHO के द्वारा वो बेसिकली उसके रिगार्डिंग में जो यहाँ पे
जो गाइडलाइंस हैं उनको बताना चाहिए, उसी के बारे में डिस्कस किया गया है कि अभी कम्प्लीटली उसका जो डिटेल्स हैं वो पब्लिक डोमेन के अंदर नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये पोलियो वायरस के बारे में हुआ था। पोलियो वायरस मैक्सिमम पोलियो का जो केसेज हैं वो कहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं? अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो एरिया है वहाँ पे आपको पोलियो के जो केसेज हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ओशियन के पर्सपेक्टिव से है। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो ओशियन का जो अपर लेयर का पार्ट है वो मोर कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब करता है, उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो बेसिक फैक्ट है, हो सकता है आपसे एक स्टेटमेंट पूछ लिया जाए कि कोल्ड जो ओशियन का जो अपर पार्ट है वो मोर CO2 को एब्जॉर्ब करता है या नहीं करता, ये आपसे हो सकता है क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाए। स्टूडेंट्स, संडे का दिन है तो काफ़ी जो टॉपिक्स न्यूज़ के अंदर हैं उनको एक्सप्लेन किया जाता है। यूएसए के प्रेसिडेंट इलेक्शन के बारे में है, यूएस के जो प्रेसिडेंट इलेक्शन है उसके पर्सपेक्टिव से है। तो स्टूडेंट्स, यूएस के वहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन है तो आपको यहाँ यूएस के जो टोटल स्टेट्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे जो स्विंग स्टेट्स हैं उनका जो डिस्कस किया गया है मैंडेट के पर्सपेक्टिव से, कुछ स्टेट्स के अंदर जो वोट्स का जो स्विंग है वो देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि ये स्टूडेंट्स यूएस के वहाँ पे टोटल 50 स्टेट्स हैं। जो लेटेस्ट स्टेट जिनके द्वारा यूएस को जो ज्वाइन किया गया था उसके अंदर एक तो आप देखिए कि अलास्का है। अलास्का कहाँ पे सिचुएटेड है स्टूडेंट्स? वेस्टर्न पार्ट ऑफ जो कनाडा का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे सिचुएटेड है। और स्टूडेंट्स, अलास्का से कुछ रिवर ओरिजिनेट होती हैं जिसका आपको कनाडा के वहाँ पे फ्लो देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि अलेक्जेंडर आर्किपेलागो है जो यहाँ पे एरिया शेयर करता है। सदर्न पार्ट ऑफ अलास्का का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे काफ़ी सारे आइलैंड्स हैं वो सिचुएटेड हैं। अलास्का के अलावा स्टूडेंट जो हवाई है, हवाई जहाँ पे काफ़ी सारे हमारे जो आपको टेलीस्कोप है उनका प्रेजेंस देखने के लिए मिलेगा। ऑब्जर्वेटरी जो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका प्रेजेंस है वहाँ पे। तो आप देखिए अलास्का एंड हवाई के द्वारा लेटेस्ट अराउंड द 1959 के समय में यूएस को ज्वाइन किया गया था। स्टूडेंट्स, ये कुछ स्टेट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में है। इंडिया और चाइना का जो टोटल बॉर्डर एरिया है उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें 3488 किलोमीटर आपको जो टोटल बॉर्डर एरिया है वो आपको देखने के लिए मिलता है। अब आप देखिए कि इसका जो वेस्टर्न पार्ट है, जो वेस्टर्न सेक्टर है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का एरिया, वहाँ पे कुछ एरियाज के अंदर में 2020 के समय एग्रेशन है और आप देखिए कि जो कन्फ्लिक्ट है वो देखने के लिए मिला था। उसी के रिगार्डिंग में डिसंगेजमेंट को कैरी आउट किया गया है कि जो हमारे देपसांग प्लेन हैं, इसके अलावा आप देखिए कि जो गलवान वैली है, डिफरेंट एरियाज हैं जहाँ पे क्लैश आपको देखने के लिए मिला था। तो उसको आप देखिए कि वहाँ पे डिसंगेजमेंट है वो कैरी आउट किया जाएगा। जो सेमी यहाँ पे सेमी जो आप देखिए कि जो टेम्परेरी एंड सेमी जो स्ट्रक्चर्स हैं जिनको बनाया गया था उनको रिमूव किया जाएगा इस डिसंगेजमेंट प्रोसेस के थ्रू। स्टूडेंट्स, इंडिया के द्वारा जो चाइनीज अथॉरिटी है उनको यहाँ पे यांगसे नाम की जो जगह है अरुणाचल प्रदेश के, वहाँ पे उनको जो पेट्रोलिंग है वो अलाउ किया गया है जो अर्लियर फेज के अंदर हुआ करता था। तो ये बेसिकली कुछ डिसंगेजमेंट प्रोसेस के बारे में है। एरियाज आपने काफ़ी बार इनको रीड किया होगा जो हमारे टोटल एरियाज हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, सिक्किम का जो एरिया है जहाँ पे आप देखिए कि 1967 के समय में नाथुला का जो क्लैश देखने के लिए मिला था। नाथुला का क्लैश है, कर्नल राय सिंह है जिनके द्वारा नाथुला क्लैश है उसको लीड किया गया था। लेटर फॉर्म में आपको मूवीज़ पल्टन मूवी के अंदर शायद उसको शो किया गया है। अर्जुन रामपाल का मूवी है पल्टन, जिसके अंदर में जो कर्नल राय सिंह है उनका जो जिनको कि टाइगर ऑफ नाथुला के नाम से जाना करते हैं, 1967 का जो इंडिया और चाइना का कन्फ्लिक्ट है नाथुला सिक्किम के एरिया के अंदर सिचुएटेड है। तो ये डिफरेंट क्लैश हैं इंडिया और चाइना के। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स चाइना और इंडिया का कन्फ्लिक्ट के बारे में तो आप देखिए 1962 के समय ये जो समय है प्रेजेंटली अक्टूबर एंड नवंबर के ही दौरान में आप देखिए कन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिला था। फिर नवंबर में जो रेजांगला है, जो आपको रेजांगला है वो देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर 13 कुमाऊं नाम का एक जो कंपनी है वो फाइट करता है वहाँ पे। और आप देखिए कि काफ़ी ज़्यादा जो वन ऑफ द ब्रेवेस्ट बैटल के रूप से उसको बताया गया है इंडिया का जो मिलिट्री हिस्ट्री है उसके अंदर में। तो स्टूडेंट्स, ये LAC के पर्सपेक्टिव से हमने डिस्कस किया। अगर हम बात करें वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से तो आप देखिए कि गाजा के बारे में यहाँ पे डिस्कशन है। गाजा के अंदर WHO के जो एड वर्कर्स हैं उनका यहाँ पे डेथ हुआ है। आप देखिए कि गाजा के हॉस्पिटल के ऊपर अटैक किया गया। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गाजा के अंदर में सिचुएशंस हैं वो ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशंस हैं, काफ़ी डिटेरियोरेटिंग हैं।
और स्टूडेंट्स पैलेस्टीनियन कम्युनिटी को बेसिक सर्विस प्रोवाइड करने के लिए रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है, यूएन का जो रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है उसको भी सेटअप किया गया था। रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है वो भी आपको कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है। फिलीपाइंस के वहाँ पे आप देखिए कि साइक्लोनिक कंडीशन की वजह से लैंडस्लाइड है, काफ़ी सारे लोगों का डेथ हुआ है, तो ये फिलीपाइंस के बारे में मेंशन किया गया। अभी हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में डिस्कस किया, उसका भी हेडक्वार्टर फिलीपाइंस के वहाँ पे ही है। रमन मैग्सेसे से अवार्ड दिया जाता है, काफ़ी सारे साइक्लोन्स हैं वो फेस करने होते हैं यहाँ पे फिलीपाइंस को। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जॉर्जिया के पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए स्टूडेंट, जॉर्जिया के वहाँ पे इलेक्शंस हैं, तो जॉर्जिया के बारे में मेंशन किया गया है एग्जिट पोल के पर्सपेक्टिव से। और G7 कंट्रीज़ के द्वारा जो रसिया के यहाँ पे अकाउंट्स को फ्रीज किया गया, उसका जो मनी है वो कीव को यहाँ पे दिया गया है। यूक्रेन को जो पैसा है वो सपोर्ट के रूप से प्रोवाइड किया गया है G7 कंट्रीज़ के द्वारा। स्टूडेंट, G7 का इस्टेब्लिशमेंट कब है? आप देखिए कि 1973 और 75 के समय फर्स्ट मीटिंग आपको देखने के लिए मिलेगा G7 जो कंट्रीज है उनका। इसके अलावा ईरान के बारे में हजीबुल्लाह के द्वारा भी अटैक को कैरी आउट किया गया इजराइल के वहाँ पे, उन सभी के बारे में डिस्कशन है। यूएस के द्वारा आप देखिए कि जो डिफेंस सिस्टम है थर्ड, उसको भी यहाँ पे डिप्लॉयमेंट है वो किया गया है इजराइल के वहाँ पे, उसका भी उसके बारे में कंटिन्यूस मेंशन किया जाता है न्यूज़पेपर के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो मैच मेकिंग है, जो माचिस का जो इंडस्ट्री है, मैच मेकिंग इंडस्ट्री है, उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। आप देखिए कि स्टूडेंट, तमिलनाडु के वहाँ पे एक जगह है, तमिलनाडु के वहाँ पे एक जगह है शिवाकाशी, तमिलनाडु के वहाँ पे एक जगह है शिवाकाशी। शिवाकाशी के अंदर जो मैच मेकिंग इंडस्ट्री है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। स्टूडेंट्स, 1923 के समय फर्स्ट टाइम ये जो मैच मेकिंग इंडस्ट्री है, जो माचिस बनाने का जो इंडस्ट्री है, उसका आपको इस्टेब्लिशमेंट देखने के लिए मिलेगा। शिवाकाशी जो बेसिकली वो एरिया है जहाँ पे आपको जो भगवान जो हुआ करते हैं, गॉड्स के जो कैलेंडर हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे, पोस्टर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। शिवाकाशी जो तमिलनाडु के वहाँ पे सिचुएटेड है। फिर आप देखिए कि जब जनता गवर्नमेंट आफ्टर द हमारा जो इमरजेंसी है उसके बाद में जब जनता गवर्नमेंट पावर के अंदर में आती है 77 के समय में, तो स्टूडेंट जनता गवर्नमेंट के द्वारा इसको एज ए कोटेज इंडस्ट्री का जो स्टेटस है वो दे दिया गया था, इसको एज ए कोटेज इंडस्ट्री का स्टेटस दिया गया। शिवाकाशी का जो मैच मेकिंग इंडस्ट्री है उनका जो प्रोडक्शन है वो हायर देखने के लिए मिला। बट प्रेजेंट समय में आप देखिए कि जो चाइनीज लाइटर्स हैं, जो यहाँ पे लाइटर्स इंक्रीज हुए हैं, लाइटर्स के इंक्रीज होने की वजह से आपको जो शिवाकाशी का जो मैच मेकिंग इंडस्ट्री है उसके अंदर में बेसिकली जो डिक्लाइन है वो देखने के लिए मिलेगा, उसका प्रोडक्टिविटी यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। तो ये तमिलनाडु का शिवाकाशी के बारे में है। द हिंदू का संडे का जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर एक फ़ोटो के थ्रू इस तरीके से लास्ट पेज के ऊपर शो किया जाता है। तो आप देखिए कि काफ़ी कुछ प्लेसेस के बारे में बताया जाता है हर एक संडे को। तो स्टूडेंट्स, यह हमारा आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन था, आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, और आप देखिए कि अब हो सकता है कि आपको आने वाले जो नेक्स्ट 5 to 6 डेज हैं उसके अंदर न्यूज़पेपर का जो लिटिल बिट डिले है या इवनिंग के समय आपको अपलोड है वो देखने के लिए मिलेगा। दिवाली का समय है तो आप भी अपना फेस्टिवल को 4-5 डेज के लिए अच्छे से एंजॉय कीजिए, ब्रेक लीजिए स्टडी से लिटिल बिट, और उसके बाद में आप देखिए कि फिर से ब्रेक के बाद में आप कैरी आउट कीजिए, क्योंकि समय समय पे कुछ ब्रेक है वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप नेक्स्ट अटैम्प्ट का यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हो तो हो सकता है कि आपने अगस्त से कंटिन्यूस यहाँ पे प्रिपरेशन को कैरी आउट किया हो। अगस्त से आप देखिएगा अक्टूबर का ये समय है, 3 to 4 मंथ्स के आसपास आपने पढ़ाई की है। अब लिटिल बिट 4 to 5 डेज का ब्रेक के बाद में फिर से अच्छे से पढ़ाई करना है। फिर अब न्यू ईयर के समय एक ब्रेक आप ले सकते हो, एक या 2 दिन का। फिर आप देखिए कि कंटिन्यूस आपको यहाँ पे कैरी आउट करना है और अपना जो टारगेट है उसको अचीव करने के रिगार्डिंग में उसी तरीके से न्यूज़पेपर को रीड करना है, उसी तरीके से बुक को रीड करना है कि कहाँ से क्या क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। थैंक यू वेरी मच।